धागा कोई भी हो, ये धागा 100 दानों को उठाता है, खड़ा करता है। इमाम ज़माना जब आएंगे, आते ही इस धागे को काट देंगे। धागा कटा तो नज़्म बिखर गया, सारी हुकूमतें गिर जाएंगी। अब सवाल ये है, फिर मौला इन दानों के अंदर कौन सा धागा डालेंगे? निज़ाम विलायत किस धागे पे खड़ा है? हुकूमत इमाम ज़माना किस धागे पे खड़ी होगी? एक था मीम माश का, सारा सरमायादाराना निज़ाम किस पे खड़ा है? सरमाये पे खड़ा है। लोग सरमायादाराना निज़ाम को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो निज़ाम मुझे पैसा देता है, वो मेरी इकोनॉमिक को मजबूत करता है। लेकिन इकोनॉमिक को मजबूत करने के नतीजे में मुझसे क्या लेता है? मेरी गैरत को लेता है, मेरे हया को लेता है, मेरे हिजाब को लेता है। इस सरमायादारा निज़ाम में अगर कोई खातून किसी चैनल पे जाके वहां पे न्यूज पढ़ना भी चाहे तो ये बोला जाता है, आ जाओ सरमायादारा निज़ाम में, लेकिन शर्त यह है अपने सर से दुपट्टा उतार दो। अगर कोई जवान इस निज़ाम में जाके काम करना भी चाहता है, मेयर बनना, मसलन ये जो इंग्लैंड में मेयर बना है तो मुस्लिम लेकिन सारा अंग्रेज है, शराब भी पीता है, सुअर भी खाता है, अंग्रेजों के साथ बैठता भी है। तो हमें तुम्हारे नाम से मसला नहीं है, हमें तुम्हारी दाढ़ी से मसला नहीं है, हमें तुम्हारी मस्जिद जाने से मसला नहीं है। मस्जिद भी जाओ, मंदिर भी जाओ, मस्जिद भी जाओ, शराब भी पियो, यानी सारे काम एक साथ करो, जिसे प्लुरलिज्म बोला जाता है। यानी दीन को भी राजी करो, अल्लाह को भी राजी करो, शैतान को भी राजी करो। मौला हुसैन फरमाते नहीं, दीन ज़बान की चटखारी का नाम नहीं है कि तुम मजा लेता रहे। दीन पे अगर चलना है, गर्दन कटानी भी पड़े तो बंदा कटा दे। ये सरमायादाराना निज़ाम है जो माल के बदले में इंसान से इंसान का ईमान छीनता है। इमाम ज़माना जिस निज़ाम को कायम करेंगे, ये सारे दाने, ये सारी 7 बिलियन आवाम किस धागे पे खड़ी होंगी? वो सरमाये की बुनियाद पे नहीं, वो माश की बुनियाद पे नहीं। मौला किस बुनियाद पे आप अपना निज़ाम बनाएंगे? तो आवाज आती है, इमाम जिस निज़ाम को कायम करेंगे वो माद की बुनियाद पे होगा। 2 मीम ज़हन में याद रखना, माश और माद। माद यानी इमाम लोगों के ज़हनों में क़यामत के तसव्वुर को मजबूत करे कि अगर ये रात के अंधेरे में भी खड़ा हो जाए, ये कैमरा की आंख से न डरे, रब की आंख से डरे। अगर किसी सिग्नल पे कैमरा ना लगा हो तो बंदा सिग्नल तोड़ देता है, उसे पता है कैमरा देख नहीं रही, फाइन कटेगा नहीं, सिग्नल को तोड़ दिया। माद की आंख को मजबूत करेंगे, लोगों के जहनों में क़यामत के तसव्वुर को ऐसा मजबूत कर देंगे कि रिवायात के जुमले हैं, अगर कूफे से कोई खातून बिरहना हालत में अपने बदन पे सारा सोना चढ़ाकर चले तो फरमाते हैं हुकूमत इमाम ज़माना में एक मर्द उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखे। क्या अलग होगा? फरमाया अगर कोई अमीर हाथों में सोना जेवर माल लेकर गलियों में आवाजें देगा, हे कोई मुझसे ज़कात लेने वाला, कोई नहीं होगा उससे ज़कात लेने वाला। पत्थर और सोने में फर्क नहीं रहेगा, जमीन अपने सोनों को बाहर निकाल देगी, बंदा देखेगा कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ताल्लुकात अब माश की बुनियाद पे नहीं बनेंगे, माद की बुनियाद पे बनेंगे। बंदा दोस्ती इसलिए करेगा ताकि मेरी क़यामत मजबूत हो जाए, रिश्ता उसे देगा जिससे बेटी की क़यामत मजबूत हो जाए, काम वो करेगा जिससे उसकी आखिरत बने। यही इमाम का काम है, यही नजरिया करबला में इमाम हुसैन ने आकर मजबूत किया कि फरमाते हर नबी ने जन्नत का वादा दिया, जन्नत दिखाई नहीं। आदम से लेकर खातम तक हर नबी हर इमाम ने जन्नत का वादा दिया, किसी ने जन्नत दिखाई नहीं। लेकिन हुसैन वो इमाम है जब चराग को बुझा दिया, कहा जिसे जाना है चला जाए, जिसे जाना था वो चला गया। लेकिन जब चराग बुझाई, खालिस असहाब बैठे हुए थे जो माद को मानते थे, माश के पीछे नहीं थे, बदन की बका के पीछे नहीं थे, बच्चों की परवाह किए बगैर बैठे हुए थे। तब मौला सब कुछ लुटता है तो लुट जाए, हम अपने माद को बताएंगे। जिनके वजूद में माद का तसव्वुर मजबूत था वो करबला में हुसैन के साथ बैठे, जिनके वजूद में क़यामत का तसव्वुर मजबूत था वो इमाम हुसैन के साथ बैठे। तो हर नबी ने जन्नत का वादा दिया, कमाल हुसैन ये था, हुसैन ने जन्नत का वादा भी दिया और कहा मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखो। सब असहाब ने अपनी जन्नत को हुसैन की उंगलियों में देखा।
کوئی امام یہ نہیں کر سکا، امام حسین نے مقام دکھایا۔ تو اے مومن، اگر تیرا معاد مضبوط